गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट था पढ़ने के लिए। 12th का जो चैप्टर है मैंने ऑलरेडी आपके प्रीवियस पार्ट में कवर किया था। किसके ऊपर कवर किया था? सीरीज होता है, पैरेलल कैसे होता है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, उसका एनर्जी कैसे निकलता है, उसका डेंसिटी कैसे निकलता है, उसके ऊपर मैंने समझाया था। बट आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कैपेसिटेंस है, हमारा जो कैपेसिटेंस यूनिट चल रहा है उसका कुछ इन डेप्थ रिव्यू में हम लोग जाएंगे कि कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, तो पहला बात आपको समझना पड़ेगा, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हूँ, फिर आप लोग समझ लीजिए। ये एक सब्सटेंस है जो कि वही कैपेसिटर के अंदर रहता है, बट क्या है वो सब्सटेंस, उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, dielectric, it is a substance which does not allow the flow of charges through it but permits them to exert electrostatic force on one another through it। तो ये क्या करता है, ये चार्जेस को मतलब अंदर लाने के लिए नहीं देता है, परमिट नहीं करता है। does not allow the flow of charges through it, बट वो क्या परमिट करता है, but permit them to exert electrostatic force on one another through it। आपको ऑलरेडी पता है, जो कि हम हमारा जितने भी मतलब सब्सटेंस है, जो कि हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस, जो हमारा सब्सटेंस है, उन दोनों के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। तो वो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे। तो इसी डाइइलेक्ट्रिक केस में क्या होता है, ये उन लोग को अलाउ नहीं करता है अंदर जाने के लिए, बट क्या अलाउ करता है, परमिट देता है कि वो लोग जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों के वन अनदर के ऊपर गिरा सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक बस कुछ नहीं है, बस एक सब्सटेंस है, बस यही याद रखना है, जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को अंदर नहीं परमिट करता है लाने के लिए, बट क्या करता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है वन अनदर के ऊपर। समझ में? तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके बहुत सारे मतलब क्या है, आपको क्या बोलूं, बहुत सारे आपके प्रॉपर्टी है और बहुत सारे मतलब सब्सटेंस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है कि जो कि हमारा डाइइलेक्ट्रिक को बनाता है। तो दो टाइप है, एक क्या है देखिए, पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और एक क्या है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, एक पोलर मॉलिक्यूल चाहिए। एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। बस सिंपल सा चीज है। तो देखिए, एक पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है ना, इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कैसे बोलेंगे ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर कोइंसाइड नहीं करेंगे उनका सेंटर ऑफ मास, तब जाके हमारा क्या बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है, HCl, NH3 एंड CO। तो ये तीन एग्जांपल है इसके पोलर मॉलिक्यूल, और यही पोलर मॉलिक्यूल आगे जाके हमारे जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। समझ में? अच्छा, इसका ठीक उल्टा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बोला है, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। एक सेंटर मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, तब जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वहां पे क्या कर रहा था, कोइंसाइड नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कोइंसाइड वो करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, H2N2 एंड O2। बस यही याद रखना है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इसका एग्जांपल क्या है, HCl, NH3 एंड CO। इसका एग्जांपल क्या है, H2N2 एंड O2। तो डाइइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर उसके दो प्रॉपर्टी, एक पोलर का, एक होता है नॉन पोलर का। दो सब्सटेंस का दो टाइप है, समझ में? अच्छा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, यही आप बात सोच रहे हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है क्या, पोलराइजेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, पोलराइजेशन क्रिएट करता है। तो देखिए, तो पोलराइजेशन क्या है, ये क्या देता है या कैसे क्रिएट होता है, उसके ऊपर हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, पोलराइजेशन ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक, ये क्या होता है, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एक पोलर मॉलिक्यूल से क्या देगा, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या देगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक डेवलप्ड ए नेट डाइपोल मोमेंट। ये क्या डेवलप करते हैं दोनों मिलके, डाइपोल मोमेंट। आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं डाइपोल मोमेंट क्या है। जब नेट डाइपोल मोमेंट ये लोग डेवलप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मिलके एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं, तब जाके क्या क्रिएट होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होता है। बट ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ये जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये दो के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। किसका, डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। समझ आए? इसको हम लोग क्या लेते हैं, P वेक्टर। क्या लेते हैं, पोलराइजेशन डाइइलेक्ट्रिक
पी वेक्टर। तो ये जितने भी थ्योरी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और रेस्ट पार्ट में मैं कंक्लूड करेंगे इसी के ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है, उसके ऊपर हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसको नोट अभी हम लोग शुरू करेंगे। इसके कुछ मतलब जो हमारा पोलराइजेशन के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे उसके कुछ और भी मतलब बहुत सारे फॉर्मूला है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके भी कुछ डिफरेंट फॉर्मूला है, तो उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग का क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट ई नॉट बाई ई। तो ये ई नॉट क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइलेक्ट्रिक से हम लोग को जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को लास्ट में जो मिलेगा वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आए। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिए डाइलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट, डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो निकलता है वो ऑलवेज क्या होता है, रिड्यूस होता है। वो किसके साथ इक्वल होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। तो रिड्यूस होता है मतलब, तो यहीं पे मैं लिखा हूं जैसे कि ई नॉट इक्वल टू, जो ई नॉट इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक विच इज इक्वल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो किसके साथ सेम होता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, पोलराइजेशन होने के बाद जो रिड्यूस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जो पोलराइजेशन, पोलराइज्ड जो हमारा पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाद माइनस करने से हम लोग का क्या निकलेगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ईपी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। बस यही बात रखना है ना। इसका क्या होता है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो ऑलवेज क्या होता है, रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है मतलब जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है हमारा जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिलके वो क्या होता है, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होता है ओरिजिनल से माइनस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में। उसके बाद और एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है ना, जब पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पोलराइजेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक के साथ। देखिए जब पोलराइजेशन जब प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी जब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब हमारा क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर पोलराइजेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के साथ। और पोलराइजेशन इक्वल टू, मैं कांस्टेंट क्या लिखूंगा, ई नॉट बिकॉज यहाँ पे परमिटिविटी ले रहा हूँ। ये जो पोलराइजेशन हो रहा है किसी अंडर सर्कमस्टेंसेस के अंदर तो हो रहा है ना, इसलिए मैं परमिटिविटी क्या ले रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या लिखा हूँ, ये वाला जो है एक्स मार्क जो है हमारा, ये क्या है, ची। इसको क्या बोलते हैं, ची। और इसके साथ क्या हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी ची को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या कब आता है ना, जब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब हमारा क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी निकलता है। और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, पी वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो ये हमारा दो फॉर्मूला है, एक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का, एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो दो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और हमारा जो क्या निकला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये जो ची है, ये ची एंड के का क्या निकालूंगा, रिलेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का एक रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन के एंड ची। तो के हमारे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ची हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखते हैं अभी इन दोनों के अंदर रिलेशन या क्या फॉर्मूला निकलता है। तो देखिए आपको ऑलरेडी पता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट वेक्टर माइनस ईपी। ई नॉट क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी क्या है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, तो ये जो देखिए जो ईपी है, ईपी मतलब पोलराइजेशन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा बाय क्या, ई नॉट। अगर इसको मैं लिखता हूँ ईपी, तो इसमें जो डेंसिटी था वो क्या आएगा, सिग्मा पी। मतलब पोलराइजेशन का भी क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या लिखा हूँ, सिग्मा पी बाई ई नॉट लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ईपी हमारा पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसको मैं लिख सकता हूँ ना, सिग्मा पी डेंसिटी बाई एप्सिलॉन परमिटिविटी, और पोलराइजेशन डेंसिटी बाय परमिटिविटी। और सिग्मा पी को डायरेक्टली हम लोग पी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली पी लिख सकता हूँ जो कि हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी है। पी बाय क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट। क्या लिख सकता हूँ, पी बाय ए नॉट। अब इस फॉर्मूला को इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट, ओरिजिनल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू भाई ई पी, हमारा जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या है, पी बाई ई नॉट। हमको ऑलरेडी पता है जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जी इंटू ई वेक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें गिराएंगे, एप्सिलॉन नॉट जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाई नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट
इधर क्या है, ई नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, बोथ साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे बोथ साइड पे क्या करेंगे, ई डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, ई डिवाइड करेंगे। इधर ई डिवाइड करने से क्या होगा, ई डिवाइड करने से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर ई डिवाइड करने से रहेगा, एंड इधर क्या करेंगे और एक बार ई डिवाइड करेंगे। तो ई डिवाइड करने से देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर जो ई था एंड ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ची रह जाएगा। उसके साथ क्या है, इस तरफ एप्सिलॉन नॉट और ई है, और 1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई ई माइनस क्या है, ची है। और देखिए एप्सिलॉन ई इन दोनों का फॉर्मूला में आपको ऑलरेडी बोला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या लिख सकता हूँ, के, और 1 इक्वल टू के माइनस ची, क्या लिख सकता हूँ, के माइनस ची। ये हमारा ची क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और के का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ची। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ची का बहुत रिलेशन आ गया, और के इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस ची। तो ये दो फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, रिलेशन जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इन दोनों से ये फॉर्मूला आता है, समझ में। इसके बाद हम लोग निकालेंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको तो डाइलेक्ट्रिक पता है, एक सब्सटेंस है, उसमें क्या करूंगा, एक स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा, उससे क्या होगा फॉर्मूला अभी देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपको तो मैंने निकाल चुका था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में समझा चुका था। पर यहाँ पे क्या करना है, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, बट क्या यूज करके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब उन दोनों के बीच में इंसर्टेड होगा। तो देखिए, तो अभी कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब मैं आपको बोला था कि पॉजिटिव सेक्शन पूरा अलग होगा कि नेगेटिव सेक्शन पूरा अलग होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस। इन दोनों के अंदर एक क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है मतलब क्या है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बहुत होगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में देखिए, तो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, उनका पोलराइजेशन होगा। अगर पॉजिटिव एंड बहुत नेगेटिव चार्जेस रहेगा, उनका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा मतलब क्या होगा, रिड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, तो रिड्यूस होगा इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। क्या बोला हूँ, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। आपको ऑलरेडी पता है, ये नेगेटिव पोलराइज चार्ज एंड पॉजिटिव पोलराइज चार्ज, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, तो ये बात तो आपको पता है। अभी देखिए कैसे इसका फॉर्मूला निकालना है, आपको ऑलरेडी पता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D एंड E नॉट इक्वल टू, आपको ऑलरेडी देखिए, मैं अगर E इक्वल टू सिग्मा बाई E नॉट लिखा था, वैसे मैंने लिखा था EP इक्वल टू सिग्मा P बाई E नॉट। मैं सिंपल जब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखूंगा, E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई E नॉट, सिंपल फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं। और आपको ऑलरेडी पता है सिग्मा ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q बाई A, और सिग्मा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई A E नॉट लिख सकता हूँ कि नहीं। और E नॉट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई A E नॉट, समझ में। तो E नॉट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई A E नॉट, समझ में। उसके बाद देखिए EP इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सिग्मा P बाई E नॉट, और उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ P बाई E नॉट। आपको ऑलरेडी पता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ई इक्वल टू क्या है, ई नॉट माइनस ईपी। तो ई नॉट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ईपी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, P बाई ई नॉट। और आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के। क्या निकलेगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के, बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है K इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ईपी। आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं। तो यही वाला फॉर्मूला उसी में आएगा, समझ में। अच्छा, इसके बाद आपको ऑलरेडी पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू ईडी होता है। V इक्वल टू ईडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों के अंदर डिस्टेंस कितना है, D। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है, T। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो बस यही बात आपको याद रखना है, जब सिंपल था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर जब इंसर्ट ना करके फॉर्मूला क्या होता था, V इक्वल टू ईडी। बट जब हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, V इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब और उसका जो थिकनेस है उसको क्या करेंगे, माइनस D माइनस ईटी प्लस ईटी, लेजेंडर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद क्या, T क्या है, थिकनेस। समझ में आएगा नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, समझ आया। अच्छा,
आपको ऑलरेडी पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट बाय के। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ई इक्वल टू ई नॉट बाय के। यहाँ पर मुझे जैसे मिला है ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट बाय के। और ई नॉट यहाँ पर ऑलरेडी था, डी माइनस टी ऑलरेडी था, प्लस ई के जगह पे जो प्रीवियसली ई था, ई के जगह पे क्या लिखा मैंने, ई नॉट बाय के। उसके साइड में क्या है, थिकनेस क्या है, टी है। समझ में? अच्छा, अभी ई नॉट को क्या करूंगा, कॉमन ले आऊंगा। ई नॉट को देखिए मैंने कॉमन ले आया, डी माइनस टी प्लस क्या रह जाएगा, टी बाई के। डी माइनस टी प्लस क्या रह जाएगा, टी बाई के। उसके बाद देखिए जो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये क्या रह गया, कॉमन। अभी ई नॉट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता था स्टार्टिंग में, कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में? उसके बाद देखिए इधर क्या है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वही मैंने लिखा है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लिखा हूँ कि नहीं? समझ में? अच्छा, तो अभी देखिए इसका फाइनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, आपको v मिल गया। आपको यहाँ पर क्या मिल गया, v मिल गया। अभी क्या गिराएंगे, c इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला। आपको कैपेसिटेंस चाहिए, c इक्वल टू क्या गिराऊंगा, q बाय v। तो ये क्या है, q है, v का फॉर्मूला क्या है, q बाय a एप्सिलॉन नॉट क्या है, d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वाला फॉर्मूला आएगा कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला आएगा कि नहीं। अब ये q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रह गया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो देखिए एक डाइलेक्ट्रिक जब मैं इंसर्ट करता हूँ, बस जो सिंपल फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वो डी के जगह पर क्या हो गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ये क्या है, हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अभी आपको यही वाला चीज याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसी को बस याद रखना है। समझ में? भाई पोटेंशियल पे सिर्फ फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी जो भी फॉर्मूला वही सेम था, सिर्फ अप्लाई हो रहा है एक्स्ट्रा पोलराइजेशन, बिकॉज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट है मतलब पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों होगा। दोनों होगा मतलब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, जो हमारा पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा। समझ में? तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत टाइम आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपके कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए 4 μF कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए सप्लाई एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 μF कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटर। समझ में? एक 4 μF कैपेसिटर था, वो किसके साथ चार्ज था, एक 200 वोल्ट सप्लाई के साथ। उसको उसके बाद क्या किया, डिस्कनेक्टेड कर दिया गया फ्रॉम सप्लाई एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 μF कैपेसिटर। उसको वहां से डिस्कनेक्ट करके एक अलग 2 μF कैपेसिटर के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, जो हमारा पहला कैपेसिटर था उसका कितना एनर्जी लूज हुआ, कितना एनर्जी क्या हुआ, लूज हुआ। तो कितना एनर्जी लूज हुआ मतलब क्या निकालना है हम लोग को, पहले तो एक फाइनल एनर्जी निकालना है, उसका क्या निकालना है, पहले एक इनिशियल एनर्जी निकालना है। दोनों को अगर हम लोग डिफरेंस अगर देख लेंगे तो हम लोग को पता चल गया पहले का और लास्ट का में से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लूज हुआ है। समझ आए? तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, इनिशियल जो एनर्जी है उसको निकालना पड़ेगा। जो इनिशियल एनर्जी जो पहला कैपेसिटर 4 μF कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था उसको हम लोग को मेजर करना पड़ेगा। और देखिए यू आई मतलब एनर्जी हमारा जो इनिशियल एनर्जी जो हमारा है वो हम 4 μF कैपेसिटर के ऊपर उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हाफ क्या आएगा फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। क्या आएगा, हाफ CV स्क्वायर। और 1/2 इंटू पहला कैपेसिटर क्या था 4 μF और 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या है V स्क्वायर। V हमारा क्या है 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट सप्लाई और 200 का क्या आएगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? और कितना निकलेगा 8 इंटू 10⁻⁻² जूल। कितना निकलेगा 8 इंटू 10⁻² जूल। समझ में आया कि नहीं? अभी चेक करेंगे उसी जो 4 μF कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज था। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, Q इक्वल टू क्या है CV पता है। Q इक्वल हम लोग को सिंपल सा फॉर्मूला पे क्या पता है CV, और C इक्वल टू क्या है Q बाई V। तो सिंपल मुझे Q पता चल जाएगा। मैं अगर CV अप्लाई करूंगा मुझे ऑलरेडी पता है कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू V कितना है 200। ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। समझ में आएगी नहीं? 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या है 200 और 8 इंटू 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁴ कूलम। मुझे पता चल गया अभी जो पहला कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था 8 इंटू 10⁻⁴ कूलम और उसका इनिशियल जो एनर्जी था कितना था 8 इंटू 10⁻² जूल। अभी क्या है दोनों जो बोथ जो 4 μF एंड 2 μF कैपेसिटर है आर कनेक्टेड टुगेदर। वो दोनों को क्या कहें टुगेदर कनेक्ट किए, एक को डिस्चार्ज करके और एक के साथ चार्ज किए।
तो उनका पोटेंशियल क्या रहेगा, वही कॉमन पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल क्या रह रहा है, कॉमन रह रहा है, तो पोटेंशियल इक्वल टू, देखिए तो कॉमन पोटेंशियल उन दोनों का एक ही मतलब पोटेंशियल निकलेगा। तो पोटेंशियल हम लोग को भी निकालना है, v इक्वल टू क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो दोनों का जो टुगेदर, जो 4μf एंड 2μf कैपेसिटर का अगर टुगेदर में कॉम्बाइन कनेक्ट करूंगा तो उसका पोटेंशियल अगर सेम आएगा, उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, टोटल चार्ज, देखिए अच्छे से फॉर्मूला देखिए, टोटल चार्ज बाय क्या रहेगा, टोटल कैपेसिटेंस, C इक्वल टू क्यू बाई वी था, तो V इक्वल टू वही होगा, Q बाई सी होगा कि नहीं, समझ में। तो टोटल चार्ज हम लोग का क्या है, टोटल चार्ज अभी तक हमने जितना पाया है कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना पाया था, 8 इंटू कितना पाया, 10⁻⁻⁴। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 4 प्लस क्या है 2, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 4 प्लस कितना होगा 2 इंटू इनका जो म्यू फैराड है उसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे, इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा, तो इन दोनों का जो डिस्चार्ज एंड चार्ज करने के बाद जो इनका कॉमन पोटेंशियल निकलेगा कितना, 400/3 वोल्ट, कितना निकला 400/3 वोल्ट, समझ में आया कि नहीं, कितना निकला एक ना 400/3 वोल्ट। इनका पोटेंशियल निकल गया कॉमन, चार्ज था एंड इनिशियल जो हमारा क्या था, इनिशियल जो क्या बोलूँ, इनिशियल जो एनर्जी था वो भी हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी मतलब क्या निकलना है, μf, क्या निकलना है μf इक्वल टू क्या होगा, हाफ CV², क्या निकलेगा हाफ CV²। तो फाइनल पोटेंशियल निकालना है, उधर हम लोग अनचार्ज करके इधर हम लोग डिस्कनेक्ट करके इधर हम लोग क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल कितना होगा हाफ इंटू C, टोटल कितना होगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, बिकॉज वहां से डिस्कनेक्ट करके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो 4 प्लस कितना होगा 2 होगा, और हाफ C इंटू क्या है V², इंटू क्या है V²। तो V हम लोग को ऑलरेडी पता है, इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल कितना है 400/3, कितना 400/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना निकलेगा 16/3 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का 2.27 आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो कितना निकलेगा 16/3 इंटू 10⁻² जूल। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 5.33 इंटू 10⁻² जूल। तो अब मुझे क्या देखना है, कितना हम लोग का कितना हमारा लॉस है एनर्जी फ्रॉम फास्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर का कितना एनर्जी हम लोग का लूज हुआ। तो एनर्जी कितना लूज हुआ मैं कैसे निकालूंगा, डेल यू एनर्जी लूज इक्वल टू क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस क्या है, ऑलरेडी आपको पता है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी UI मैंने ऑलरेडी निकाल चुका था, कितना 8 इंटू 10⁻² माइनस μf का कितना निकाला था, फाइनल कितना निकाला था 5.33 इंटू 10⁻²। तो ये दो वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इसको माइनस करने के बाद कितना निकलेगा 2.67 इंटू 10⁻² जूल, 2.67 इंटू 10⁻² जूल। मैंने चार्ज करके अनचार्ज किया तो उसी से मैंने कॉमन पोटेंशियल पाया, कैपेसिटेंस भी टोटल हुआ मेरा वहाँ से। तो दोनों का जो इनिशियल था पहले का जो एनर्जी और जो एनर्जी हम लोग का कंबाइन करने के बाद निकला, दोनों को माइनस करने से मुझे पता चल जाएगा पहला कैपेसिटर का कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लूज हुआ है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, और आपका यहाँ पर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड जो कैपेसिटेंस है वो चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जो हमारा जो चैप्टर 2 था वो पूरा खत्म हो गया। इसके ऊपर जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन करके सबमिट करिए व्हाट्सएप पे, जो हमारा मेरे पर्सनल नंबर है उसके ऊपर आप जाके सबमिट करिए, और जो भी डाउट है आप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, समझ में। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।